हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन द सेम homogeneous medium, it travels along straight path. ठीक है. However, when it passes from one transparent medium to another, the direction of its path changes at the interface of the two media. What is interface? इंटरफेस क्या होता है? एक बाउंड्री या सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं. ठीक है. सो ये जो चेंज इन पाथ आप देखते हैं लाइट का, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. या मैं इसको कह सकती हूँ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. तो सरफेस में जो लाइट इंसिडेंट होता है, जो गिरता है, ठीक है, द पाथ जो होता है लाइट का, व्हेन इट ट्रैवल्स इन द फर्स्ट मीडियम, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं. और जो सेकंड मीडियम में देखते हैं वो क्या हो जाता है? रिफ्रैक्टेड रे. नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो जो एंगल इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है वो हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें आप देखेंगे डायग्राम. ये देखिए. सो यू कैन सी AO जो आपको नजर आ रहा है वो इंसिडेंट रे. ठीक है. दोनों के लिए देखिए. एक डायग्राम में क्या हो रहा है? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. ये जो डायग्राम है, ये जो है, दैट इज व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. और ये जो सेकेंड है, दैट इज व्हेन ग्लास इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. राइट. सो फॉर बोथ द कंडीशन यू कैन सी AO जो रे है इन फिगर 1 एंड फिगर 2, वो क्या है? इंसिडेंट रे. ये वाला जो है, ये जो है AO, दैट इज इंसिडेंट रे. और ये जो OB है, OB, ये वाला जो रे है वो क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे. इंटरफेस देख रहे हैं आप, ये जो सरफेस या बाउंड्री है, दिस सरफेस या बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया, एयर एंड ग्लास, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं. राइट. नॉर्मल कौन सा होगा इसमें? N डैश, ये जो ON, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, टू द इंटरफेस, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं. राइट. सो द एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला. ठीक है. और नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, यानी ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली इवन व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, उसमें भी वही होगा. AO हो गया इंसिडेंट रे, OB हो गया रिफ्रैक्टेड, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दोनों जो रे डायग्राम है आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा. व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, अगर आप ऑब्जर्व करें तो. राइट. सिमिलरली सेकेंड रे डायग्राम में देखो, यहां पे जो है जब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो क्या हो रहा है? ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है? ज्यादा है एंगल I से. राइट. तो कुछ केसेस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो हम अभी देखेंगे. पहला केस क्या है जो मैंने अभी बताया आपको? अगर एंगल R कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो पहला केस होगा, यानी वो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. सेकेंड केस में क्या हो रहा है? एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I, तो क्या हो रहा है? वो नॉर्मल से दूर जा रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है ना वहां पे. राइट. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग. अगर फर्स्ट केस देखा जाए तो लाइट कहां से ट्रैवल कर रहा है? एयर टू ग्लास, यानी इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. रेरर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम क्या होता है? रेरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट ट्रैवल्स फास्ट, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट ट्रैवल्स स्लो. ठीक है. वो मीडियम अगर दो मीडियम को कंपेयर करते हैं तो जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम रेरर बोलते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है जो सेकेंड मीडियम है वो क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? एयर टू ग्लास जा रहा है, यानी वो कैसे जा रहा है? रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, इसीलिए बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. सेकेंड केस में क्या हो रहा है? इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, यानी डेंसर से क्या जा रहा है? रेरर जा रहा है, so it bends away from the normal.
और अगर लाइट रे नॉर्मल पे ही गिरा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगा नहीं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बेसिकली कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट विल नॉट हैपन, इट विल जस्ट पास बाय विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये बेसिक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर वी डिस्कस द लॉस। तो इसी चीज को डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम क्या होता है, इसी चीज को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर डेंसिटी जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम का ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कोई भी मीडियम की डेंसिटी अगर दो मीडियम को कंपेयर करते हैं तो उसमें से जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कम है तो उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम, डेंसर मीडियम। ठीक है, उसी तरह अगर जब दो मीडियम को कंपेयर करते हैं उसमें से अगर मीडियम की डेंसिटी कम है तो वो मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जब लाइट की स्पीड उस मीडियम की ज़्यादा होगी तो उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम। उस मीडियम को हम बोलेंगे रेरर मीडियम। ठीक है, इन विच मतलब रेरर मीडियम क्या होगा, द मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रैवल्स फास्ट। समझ गए। अब अगर एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी जैसे हमने एयर और वाटर की बात करते हैं, तो एयर और वाटर में क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा लाइट की, एयर में ज़्यादा है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो एयर इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम एज कंपेयर टू द वाटर, यानी वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। उसी तरह जब हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर तो क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट जो पानी में है इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो वाटर इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम एज कंपेयर टू द ग्लास, यानी ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम बन गया कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कॉज होता है कि स्पीड जो है लाइट का व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बहुत चेंजेस आते हैं उसमें, यानी द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसको हम, वही होता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब वो रेरर से डेंसर जा रहा है यानी उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेरएज स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर। तो ये जो चेंज है ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट बेंड होता है व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसलिए हम कहते हैं the refraction of light takes place because speed of light changes when light goes from one medium to another. ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ लाइट का फ्रॉम इट्स पाथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। समझ गए। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, काफी डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक एग्जाम्पल हुआ ये पेंसिल का, पेंसिल को जब हम पार्शियली इमर्स करते हैं इन अ वाटर इन अ ग्लास, appears टू बी बेंड एट द वाटर इंटरफेस। ये जो वाटर का इंटरफेस है यानी ये जो बाउंड्री है, ये जो है वहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेंडिंग ऑफ पेंसिल, तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एटमोसफेयर में वी हैव डिफरेंट गैसेस लेयर्स, सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, स्पीड ऑफ लाइट कीप्स चेंजिंग, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप आगे देखेंगे वो भी क्या होता है, चेंज होता जाता है, जिसके वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट देखते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट विद द चैप्टर ह्यूमन आई, यानी इसके बाद वाला नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। फिर स्विमिंग पूल जो आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन यू लुक एट द स्विमिंग पूल आपको लगता है द फ्लोर, जो पूल का जो फ्लोर है, पूल का जो फ्लोर है वो क्या होता है, रेज्ड नजर आता है ना। तो जो आपको दिखता है पूल का सरफेस वो क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ होता है, आपको उसकी डेप्थ कम लगती है, लेकिन जब आप उतरते हो तो आप रियलाइज करते हो कि एक्चुअल डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लाइक इट इज मच डीपर देन वी एक्सपेक्टेड।
देन वी एक्सपेक्ट, राइट। तो ये भी क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। क्या क्या लॉज है रिफ्रैक्शन का? पहला जो हम बोल सकते हैं वो है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी साइन आई बाय साइन आर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो आपको कांस्टेंट मिला है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट है, ये आपको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वो क्या है, मेजर है ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स या व्हेन इट एंटर्स द मीडियम फ्रॉम एयर। वो कितना स्पीड चेंज होता है उसका इंफॉर्मेशन देता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ये जो आपको एक आइडिया देता है स्पीड ऑफ लाइट कितना चेंज हो रहा है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम, फ्रॉम एयर टू वन मीडियम या मीडियम टू एयर। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किसमें, टेम्परेचर में एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द मेजरमेंट। इसी लॉ को, ये जो पहला लॉ है, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्योंकि इट वाज स्टेटेड बाय प्रोफेसर विल्ब्रॉड स्नेल। ये विल्ब्रॉड स्नेल जो है वो एक दिस पर्सन इज अ डच मैथमेटिशियन एंड एन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सारे कहाँ पे, एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और एक ही प्लेन पे लाई करता है, राइट। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। तो ये दोनों रूल्स या लॉज रिफ्रैक्शन में वील ऑब्जर्व। अब स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बताया ये जो कांस्टेंट है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, राइट। सो जो साइड में जो फिगर दिया है आप देख रहे हैं, तो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वेयर, एयर टू ग्लास, राइट। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हुआ तो एयर टू ग्लास एंटर कर रहा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का कहने का मतलब है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर यूजिंग दिस लेटर एन एम, आप दिख रहा है, या फिर यूजिंग दिस लेटर एन और म्यू। ये ग्रीक लेटर है जिसको हम म्यू बोलते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है, लाइट एंटर हो रहा है एयर टू ग्लास। अगर एयर को मीडियम 1 मान लेते हैं और ग्लास को मीडियम 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, जब एयर टू ग्लास जा रहा है 1 to 2 लाइट इज गोइंग, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n/1। मतलब इसको रीड करेंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 पढ़ेंगे ऐसे, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, 1 से 2 जा रहा है, ये है उसका मीनिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इफ वी कंसिडर, अब देखो वो डायग्राम के हिसाब से, इफ वी कंसिडर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको पढ़ेंगे ऐसे, GA मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन लाइट ट्रैवल कहाँ से कर रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है, पर हम रिप्रेजेंट उसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर इसका उल्टा होता, अगर लाइट एंटर करता फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर लाइट ट्रैवल कर रहा होता, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वो हो जाता NAG। ठीक है, अब इसी तरह अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, अगर वैक्यूम से ग्लास की तरफ जा रहा हो, तो मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, तो आपका हो जाएगा ये NGV। उसको हम लिखेंगे NGV, मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 है, तो हम अगर उसको सिर्फ NGV लिख देंगे तो भी इट्स वन एंड द सेम। ठीक है,
एक टेबल ऑब्जर्व करो यहाँ पे। सी आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, रूबी, सफ़ायर, क्वार्ट्ज, डायमंड, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। उसी तरह वाटर, इथाइल, कुछ लिक्विड्स है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। फिर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? जब कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को कंपेयर करते हैं, द वन विद द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टर्म्ड डेंसर मीडियम। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसको हम क्या टर्म करते हैं? डेंसर। डेंसिटी, देखो एक चीज़ की डेंसिटी मतलब क्या होता है? इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट, राइट। और जो डेंसिटी होता है मीडियम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। समझ गए? तो जो अगर मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मान लेते हैं केरोसिन ले लिया, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1.44, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। दिख रहा है आपको? केरोसिन का 1.44, सिमिलरली वाटर का 1.33 है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगा? केरोसिन का ज़्यादा है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा वो मीडियम का डेंसिटी होगा। समझ गए? तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। कहने का मतलब वो है डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। समझ गए? सो द वन विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टर्म्ड optically denser, whereas the one having lower refractive index is termed optically rarer medium. तो इस टेबल में एक और एग्जाम्पल दिया मैंने। डायमंड का डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है कंपेयर टू एयर। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा उसका मीडियम क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। समझ गए रिलेशन? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने देखा साइन आई बाई साइन आर क्या है? कांस्टेंट देता है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एन से है, म्यू से कर सकता है, राइट। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करना हो, सो आई कैन से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी रिफ्रैक्ट, देखो दो तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम है देन इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हो। एन क्या हो जाएगा? सी अपॉन वी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और वी क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और सी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम तो हमें पता है कितना है। सी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? सी का वैल्यू है, राइट। सो ऑब्वियसली सी विल बी ग्रेटर देन वी। तो जनरली रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब एक मीडियम एयर या वैक्यूम होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दो मीडियम में से एक क्या होगा? एयर और वैक्यूम होगा। तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब दो मीडियम लिए हैं और वो कुछ भी हो, एनीथिंग अदर देन एयर और वैक्यूम, तो क्या बोलेंगे उसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय n21 ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब इसका मीनिंग हमने लास्ट इसमें देखा था, क्या था कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2, लाइट 1 to 2 हो रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे n21, और उसको रीड कैसे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 का उसको हम v1 से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2, तो वो हो जाता है v1/v2। ठीक है,
और अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सेपरेटली पता हो तो n2 1 को भी हम एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ भी ले लो जैसे एयर और ग्लास दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो सेपरेटली पता है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा n2/n1। ठीक है। अब अगर लाइट एंटर कर रहा है फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n12 से रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। पहले में क्या देखा था, फर्स्ट टू सेकेंड देखा था लाइट का एंट्रेंस, अब क्या देख रहे हैं हम, सेकेंड टू वन मीडियम, सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम जा रहा है। तो उसको लिखते कैसे हैं, n12 ही लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो वो क्या हो जाएगा, n12 क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2/v1। और इसी तरह अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेपरेटली दोनों मीडियम का पता है तो रिलेटिव कैसे निकाल सकते हैं, n1/n2। इसमें डिफरेंस है, आप अगर ऑब्जर्व करो केयरफुली तो n21 और n12 क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, है ना। n21 क्या है, v1/v2, n2/n1। n12 क्या हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया, v2/v1 हो गया, n1/n2 हो गया। और ये प्योर वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई यूनिट या डायमेंशंस नहीं है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, स्पीड ही दे रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट नहीं हो सकती है, मीटर पर सेकेंड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कट जाएगा, सो इट विल हैव नो यूनिट्स। ठीक है, बस याद रखो कि n21 जो है वो रेसिप्रोकल है n12 का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, n21 मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है। n12 मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, पर उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव आपको कैसे मिले पता चलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2/v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और अगर आपको दो मीडियम का सेपरेटली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो रिलेटिव आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, n1/n2। समझ गए। अब कुछ केसेस देखते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसके कुछ केसेस, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था 3 केसेस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव एंगल से, रिफ्रैक्टेड एंगल से, तब क्या होता है, लाइट रे बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 0 है तब क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो इसी को विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखा जाए तो क्या होगा, सी व्हेन अगर दो मीडियम ले लो 1 and 2 और मान लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 और n2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट जा रहा है तो क्या होगा, n2 ग्रेटर देन n1, राइट। तो उस केस में क्या होगा, n2/n1 इज ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ गए। उसी तरह अगर लाइट एंटर कर रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी n1 इज लेस देन n2, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर होगा। जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो 2 रे डायग्राम देखा था विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड एयर, उसका जो पहला और दूसरा केस है वो यही है, ठीक है। अब देखते हैं अगर इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन नॉर्मल, नॉर्मल पे गिर रहा है, तब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो गया, यानी वो कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, यानी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे फिगर 34 में दिखाया, जैसे इसमें दिखाया, राइट। उसी तरह अगर एक और केस पॉसिबल, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम निकला तो, यानी n1 अगर n2 है, n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू सेम निकला, तो यानी n2/n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा,
राइट, n2 इक्वल टू n1 मतलब n2 बाय n1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे केस है तो क्या होगा, फिगर 35 देखिए, वो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। समझ गए, केसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको रे डायग्राम पूछते हैं n2 ग्रेटर देन n1 में, यानी लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको कैसे दिखाना है, रिफ्रैक्टेड रे को नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए दिखाना है। n1 लेस देन n2 यानी लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा हो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाना है। ठीक है, रे डायग्राम्स पूछ सकते हैं इसके बेस में या न्यूमेरिकल्स। तो हमें क्या क्या नोट करा है इस क्लास में, इस वीडियो में वी सॉ कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, उतना कम स्पीड होता है लाइट का उस मीडियम में। ठीक है, ये पता है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ चेंज। स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ चेंज होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। कैसे, सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करूं तो एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी। राइट, स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो सी कैन बी रिटन दैट फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसमें, सेम होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम बट वेवलेंथ चेंजेस। तो फॉर्मूला क्या हो गया एन का, सी अपॉन वी के साथ इसको इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाय लैम्डा एम, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ मीडियम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, वेवलेंथ चेंजेस। ठीक है, फिर किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड होता है वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, नेचर। अब हमें पता है कि वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और क्या किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे। नेक्स्ट वीडियो में विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन